अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान हमने डिफरेंस बताना है। इससे पहले हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह, वो हमने आपको एग्जांपल्स में भी दिखा दिया। अब है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस और फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, डिफरेंस क्या है इनके दरमियान, क्योंकि ये अक्सर औक़ात एग्ज़ाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसको इस तरह टेबल्स में ही लिखा जाता है, क्योंकि जो अपोजिट पॉइंट होते हैं एक दूसरे के, वो हमेशा एक दूसरे के सामने आमने सामने लिखे जाते हैं। जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं उसको हमेशा इनको आपस में इनके सामने लिखा जाता है, ताकि एग्ज़ामिनर को इस चीज़ का पता चले कि ये जो है इस स्टूडेंट को पता है कि इसका डिफरेंस और इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आयंस हैं और उसके बाद फ्री रेडिकल्स है। तो इसमें इस टेबल में सबसे पहले हम आयंस की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, और जबकि फ्री रेडिकल्स में हम फ्री रेडिकल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जबकि इससे पहले हमने आयंस को भी पढ़ा और फ्री रेडिकल्स को पढ़ा। आयंस वो होता है जिसके ऊपर चार्ज हो, और फ्री रेडिकल होता है जिसके अंदर मतलब ऑड नंबर हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। आयन वो होता है जिसके ऊपर पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि एटम्स और ग्रुप जिसके अंदर कोई चार्ज ज़रूर हो, चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं आयन। और फिर आयन्स की दो टाइप्स थे इस तरह, फ्री रेडिकल्स वगैरह वगैरह। अब हमारे पास है आयन। सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे नंबर 1, और आपने लिखना एग्ज़ाम में इसको जो है वो इस टेबल की फॉर्म में भी है, क्योंकि टेबल की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस ज़ाहिर सा लिखा हो, क्योंकि बस पॉइंट ही लिखने हैं, 3 से पॉइंट है इसकी और साथ उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है दीज आर द एटम्स बेयर सम चार्ज। आयंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कहते हैं दीज आर द एटम्स, कुछ इनमें से जो एटम्स हैं, सम चार्ज, उनके ऊपर, एटम्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज ज़रूर होता है। जैसा कि Na है, सोडियम है, इसके ऊपर भी चार्ज है C+ का, और Cl है, इसके ऊपर भी चार्ज है। ये आयन की डेफिनेशन है कि दीज आर द एटम्स, ऐसे एटम्स बेयर सम चार्ज, जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, उसे हम कहते हैं आयंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। क्या होता है फ्री रेडिकल्स? वो हैं दीज आर द एटम्स दैट ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम जिनके में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हों, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। जिसमें कौन कौन से हैं, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। फ्री रेडिकल्स को याद रखना, हम सिर्फ डॉट से शो करते हैं, ये डॉट जैसे लगाओ, और आयंस में हम प्लस और माइनस से शो करते हैं, क्योंकि आयंस के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा या तो प्लस की फॉर्म में लिखा जाता है, प्लस इस तरह, या फिर इस तरह लिखा जाता है। आयंस में हम चार्ज को 2 फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो कह सकता है कि सम चार्ज हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह हम इसकी एग्जांपल में, सोडियम की एग्जांपल में हम डॉट नहीं लगाएंगे, जबकि फ्री रेडिकल्स में हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ डॉट ही लगाएंगे फ्री रेडिकल्स में, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। लाइक इधर यहाँ पर सम चार्ज की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे, जबकि ऑड यहाँ पर डॉट नहीं लगाएंगे। ऑड सिर्फ इसमें ऑड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ डॉट लगाएंगे, ऑड में डॉट लगाएंगे, और आयंस में जो है वो प्लस और माइनस का जो है वो साइन लगेगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, वो ये है दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। कहता है जो आयंस हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होते हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एक कहता है बीकर है, बीकर में क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक है। सोडियम, उसमें बीकर में क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, एक सोल्यूशन है हमारे पास। वो कहता है कि आयंस जो हैं दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, वो सोल्यूशन की फॉर्म में भी होते हैं इस बीकर के अंदर, जिसमें Na अलग है और Cl अलग हो जाता है इस आयंस में, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए NaCl एक सोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कहता है। और फिर ये भी कहता है साथ कि आर इन क्रिस्टल लेटस, क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में भी होते हैं। आप जानते होंगे क्रिस्टल लेटस कहते हैं कलम को, कलमों की शक्ल में पाए जाना, जैसा कि चीनी हमारे पास ये क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में है। और इस तरह आप देखते हैं जो नमक होता है
नमक भी क्रिस्टल लेटर्स की फॉर्म में होता है। एग्जांपल इसकी जो मेन है वो चीनी है, शुगर जो है वो क्रिस्टल लेटर्स की फॉर्म में होती है। इसके अलावा जबकि इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है सेकंड नंबर पे फ्री रेडिकल्स का, वो है कि दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। कहते हैं ये सॉल्यूशन के फॉर्म में तो होता है, लेकिन एज वेल एज इन एयर, जबकि वो कहता है कि ये हवा में भी पाए जाते हैं, एज वेल एज इन द एयर। और ये हवा में भी फ्री रेडिकल्स जो हैं, क्योंकि ये फ्री हैं, आज़ाद हैं, इसलिए ये हवा में भी पाए जाते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होते हैं और ये हवा में भी पाए जाते हैं। ये तो उसका फ्री रेडिकल्स का दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की जानब। ये क्या है, इसकी बनावट कैसे है, आयंस की, आयंस कैसे बनता है। पहले भी आपको बताया था कि आयंस कैसे बनता है। कहता है कि देयर फॉर्मेशन, इसकी जो बनावट है, इज़ नॉट इफेक्टेड, असर नहीं करती, बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी में इसकी बनावट पर कोई असर नहीं होता, इज़ नॉट अफेक्टेड। कहता है द फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड, जब ये आयंस बनता है तो प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी में इस पर नॉट अफेक्टेड, कोई असर नहीं होता। जबकि इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है फ्री रेडिकल्स का, उसमें क्या होता है, कहता है दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो कहता है कि ये तो बनते ही लाइट की मौजूदगी में ही है, फ्री रेडिकल्स जो हैं ये सिर्फ लाइट की मौजूदगी में ही बनते हैं, जबकि आयंस जो हैं इनका लाइट की मौजूदगी में कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता, चाहे लाइट हो या ना हो ये बन जाते हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ लाइट की मौजूदगी में ही, दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की मौजूदगी में ही बनते हैं। जबकि हमारे पास जो एग्जांपल है आयंस की, वो सोडियम है, सबसे पहले Na है, क्योंकि Na को ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा दिया, और Cl है, C ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। हमारे पास O है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो थर्ड हमारा वो है पॉइंट है फ्री रेडिकल्स का, वो तो लाइट की मौजूदगी में ही बनती हैं, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल है, जैसा कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्री रेडिकल्स में हम सिर्फ डॉट लगाएंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ डॉट हम लगाएंगे, ये फ्री रेडिकल्स की एग्जांपल में आता है। और इसके बाद अलावा क्लोरीन है, उसमें भी सिर्फ हमने डॉट लगाना है। और इसके अलावा HC है, ये कोई मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर भी हमने सिर्फ डॉट ही लगाना है। तो ये था हमारा टॉपिक जो फर्स्ट में है। हमने डेफिनेशन के बारे में बताना, इसको इस टेबल की फॉर्म में लिखना है, टेबल की फॉर्म में बना के नेक्स्ट नंबर पे हम लिखना है कि ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे भी लिखना है कि दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होते हैं, बट एज वेल एज इन द एयर, हवा में भी पाए जाते हैं। इसी तरह देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी में इन पर कोई असर नहीं होता, ये बन जाते हैं लाइट हो या ना हो, जिसकी एग्जांपल सोडियम है, क्लोराइड वगैरह वगैरह। जबकि दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल जो हैं ये लाइट में ही पैदा होते हैं, लाइट में ही बनते हैं, जिसकी एग्जांपल हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और मिथाइल ग्रुप है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट और नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी मशवरे से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।